पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। जो न भजन्ते नारायण, तिनका मैं न करूं दर्शना। जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पशु तैसे वे नरा। प्रणवत नामदेव नाके बिना, ना सोहे 32 लखना। नामदेव जी महाराज। नामदेव जी का ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब में जी में अंकित है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में जो दर्ज की गई वो भगत नामदेव जी के नाम से संबोधित होती है। नामदेव जी के गुरु ग्रंथ साहब में 61 पद संग्रहित हैं। नामदेव जी का जन्म सिख गुरुओं के इस दुनिया में अवतार लेने के पहले हुआ था। लगभग 1270 में, और आप 1350 में इस धरती से शरीर को त्याग करके चले गए थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे नरसी बामनी नामक एक गांव था, जहां पर उनके माता पिता रहते थे। पिता दामा शेठ और मां गोणाई देवी के नाम से जानी जाती। और इनका परिवार जो है वो भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव जी का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनका एक पुत्र था जिसका इन्होंने नाम नारायण रखा था। ये जो रचना है, जो ना भजन्ते नारायणा, तिनका मैं न करूं दर्शना, कितनी एक आज के समय को मैं देखूं तो अजीब बात कह रही है कि जो ईश्वर को याद नहीं रखते हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे मैं मिलना भी नहीं चाहता, उनके मैं दर्शन भी नहीं करना चाहता, उनको मैं देखना भी नहीं चाहता। ये वो 1200 और 1350 के बीच की बात है, जब नामदेव जी ने इस शब्द की रचना की। तब वो ये कह रहे हैं, क्या हम इतने अवेकन हुए कि हम कह सकें कि तुम ईश्वर के नजदीक नहीं हो, तुम ईश्वर को देखते नहीं हो, तुम ईश्वर के प्रति सचेत नहीं हो, जागरूक नहीं हो, अवेकन नहीं हो, तुम उसे याद नहीं करते, तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। कह सकते हैं आज कोई आपसे मिलने आता है, आप उससे कह सकते हैं कि मैं तुमसे तभी बात करूंगा या तुमसे तभी मिलूंगा, पहले ये बताओ कि तुम ईश्वर के नजदीक हो कि नहीं। बड़ा कठिन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न ऐसे भक्त लोग ही कर सकते हैं जो वाकई में उस ईश्वर से जुड़ करके उस परम आनंद को प्राप्त हुए हैं। सिख धर्म का जो आज के समय में
जागत ज्योत सुंदर स्वरूप गुरु हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। सिख गुरुओं ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने इसमें हिंदू और मुस्लिम पीर फकीरों संतों को स्थान दिया, उनकी वाणी को, उनको इसमें बिठाया, अपने समतुल्य बिठाया? क्यों ऐसा किया? भक्त कबीर हैं, भक्त रविदास हैं, सेठ जी हैं, फरीद साहब हैं, और भी बहुत सारे भगत हैं जिनकी वाणी को अपने समतुल्य रख करके गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया। एक तो इसका कारण ये था कि गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक जो एक ज्योत हुई है निरंकार की, वो ये चाहती थी कि धरती पर जितने भी डिफरेंसेस हैं धर्म के, जात पात के, वो मिट जाएं। तब भी हिंदू मुसलमान और हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में जो जातियां बनी हुई हैं, विभिन्न वर्ग बने हुए हैं, उन सबको मिटा करके एक करना चाहते थे गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक का सिद्धांत वननेस का सिद्धांत है। वो चाहते थे कि हम सब ये अच्छे से समझ लें कि हम सब इंसान हैं। पहले गुरु नानक का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि जीवन में तुम्हें कुछ भी नहीं बनना है, सिर्फ तुम एक इंसान बन करके ही जीवन जी लो, यही बहुत बड़ा काम होगा। इतना ही अवेकन हो जाओ कि तुम एक इंसान हो, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, तो इस संसार का बहुत भला कल्याण हो जाएगा। और उन्होंने एक करने की कोशिश की सबको। उस एकत्ववाद में, उस वननेस में उन्होंने ये कहा कि इस तरह से जीवन को जियो कि तुम में और उस निरंकार में, निराकार ईश्वर में कोई भेद ही ना बचे। इसलिए तो इस शब्द में भी नामदेव जी कह रहे हैं, जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पशु तैसे हुए नरा। Those whose inner being is not in harmony with the Lord are nothing more than beasts. जिन मनुष्यों के अंदर स्वयं के और परमात्मा के बीच में भेद है, हार्मनी नहीं है, वो एक नहीं है, तो वो मनुष्य पशु के समान ही है। और हमने तो क्या किया कि हम तो पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर गए, हमने मनुष्यों में ही भेद कर दिए। तो हम ईश्वर के साथ भेद कैसे ना करते? इसलिए तो हमने इतने सारे ईश्वर के स्वरूप बना के बैठ गए। मेरा ईश्वर तो शंकर है, मेरा ईश्वर तो विष्णु है, मेरा ईश्वर तो ब्रह्मा है, मेरा ईश्वर तो गणेश है, मेरा तो मोहम्मद साहब है, मेरा तो गुरु नानक है। हमने ये शिक्षा पाई नहीं और हमने और निरंतर भेद करते गए, और आज भी भेद करके बैठ करके हम 33 करोड़ देवी देवताओं बना करके बैठ गए। एक बात अच्छे से जान लीजिए कि चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, मोहम्मद साहब हो, जीसस हो, गुरु नानक साहब हो, कोई भी हो, ये ईश्वर नहीं है। ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं। दे आर द मैसेंजर्स ऑफ वननेस।
दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो धरती पर अवतरित होते हैं समय समय पर, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, या आप किसी और की पूजा करते हो। और फिर मनुष्य ने तो ईश्वर के रूप को देखने में भी भेद कर दिया। मनुष्य ने ईश्वर को एक पुरुष मान लिया और एक पुरुष के रूप में ही उसकी कल्पना करता है, और कहीं कहीं देवी के रूप में पूजा जाता है। हमने ईश्वर को भी, जो पुरुष और स्त्री होने से भी परे है, जो निराकार है, उसको भी हमने पुरुष और स्त्री के भेद में स्थापित करना शुरू कर दिया। चूंकि इस धरती पर पुरुष शक्तिशाली कहलाता है, तो उसने ईश्वर को पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया कि वो तो पुरुष है। तो क्या देवी सरस्वती, लक्ष्मी ये स्त्री हैं? हम इन भेद से ऊपर उठे। ये जितने भी है ना देवी देवता, ये ईश्वर नहीं है, ये उसके संदेशवाहक हैं, जो कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ो, वननेस में आ जाओ, और तुम्हारा एक ही धर्म है, एक ही काम है कि उस आनंद स्वरूप परम आनंद को अपने भीतर से मैनिफेस्ट करना, प्रकट करना, उसे एक निराकार को। ये एक ही धर्म है इस जीवन में। पर हमने क्या किया, इतने सारे भेद कर दिए, और उन भेद में हम इतना घी डालते गए कि हम भूल गए कि हमारा वास्तविक उद्देश्य जो है उस परम पिता परमेश्वर से एक हो जाना, एक मिक हो जाना, वो ही था। तो भगत नामदेव जी इस शब्द में कहते हैं, पर धन पर दारा नरहरि, ताके निकट बसे नरहरि। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नरहरि। जो मनुष्य दूसरों के धन से, दूसरों की स्त्री से परे रहते हैं, दूसरों की थाली में नहीं झांकते हैं, दूसरों के वेल्थ पर अपने हक नहीं जमाते हैं, परमात्मा ऐसे लोगों के आसपास बसता है, अंग संग बसता है। और आखिरी में वो कहते हैं, प्रणवत नामदेव नाके बिना, ना सोहे 32 लखना। कि नामदेव बेनती कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि चाहे मनुष्य में सुंदरता के बहुत सारे गुण हों, उन्होंने यहां पर 32 गुणों का उल्लेख किया है, सारे लक्षण हो आप में 32 के 32 पूरे, पर अगर आपके चेहरे पर नाक नहीं है तो क्या आप सुंदर लगेंगे? नाक का मतलब उन्होंने कहा है कि भले ही तेरे जीवन में सारे गुण हो, धन भी हो, संपदा भी हो, सब कुछ हो तेरे पास, पर अगर तेरे पास ईश्वर की याद नहीं है ना, तो तू किसी काम का नहीं है। तेरी ये सुंदरता सांसारिक ही रह जाएगी और वो तुझे खुशी नहीं देगी। मुझे याद आता है, मेरे बीजी बचपन में एक भगत नामदेव जी की कहानी सुनाया करते थे, जो कई जगह, कई पुस्तकों में भी मैंने पढ़ी है।
एक बार उनके पिता बाहर जा रहे थे तो वो नामदेव से कहते हैं कि नामदेव, कल सुबह समय से उठना और विट्ठल को सोने के कप में, सोने के गिलास में दूध जरूर पिलाना। अब जो आज होता है उस वक्त भी होता था। नामदेव जी को नहीं पता था कि मेरे पिता विट्ठल की मूर्ति के आगे दूध रखते हैं और पूजा करने के बाद उस दूध को पंडितों में बांट देते हैं, स्वयं भी ग्रहण कर लेते हैं। आज भी हम मंदिरों में अगर मूर्ति के आगे कुछ चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या जो भी आप सामान चढ़ाते हैं, तो भगवान तो नहीं लेते ना उसको, वो मूर्ति तो ग्रहण नहीं करती। पंडित और पंडे ये लोग उसको ग्रहण करते हैं, ये खाते हैं। आप मिठाई चढ़ाएंगे तो भगवान तो नहीं खा रहे, वो मूर्ति तो नहीं खा रही ना। तो विट्ठल की मूर्ति के आगे अगली सुबह भगत नामदेव जी दूध लेकर के बैठ जाते, बड़ी मासूमियत के साथ बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि विट्ठल, मेरे पिता बाहर गए हैं, आप ये दूध ग्रहण करो, इसे पी लो, अन्यथा मेरे पिता आकर के मुझे डांटेंगे। मूर्ति जवाब नहीं दे रही है और भगत नामदेव अपनी इनोसेंस से, मासूमियत से उस मूर्ति को प्रार्थना कर रहे हैं, विनती करे जा रहे हैं। भगवान विट्ठल जो विष्णु के अवतार हैं वो ये देख रहे हैं और उस बच्चे की विनती और उसकी मासूमियत के आगे झुक जाते हैं और मूर्ति में प्रकट हो उस दूध को ग्रहण करके हंसते हैं और नामदेव को कहते हैं, देख मैंने तेरा दूध पी लिया, और वापस उस मूर्ति में समा जाते हैं। भगत नामदेव खुश होते हैं, पूजा करके उठते हैं और जब शाम को पिता लौटते हैं तो उनको कहते हैं कि मैंने भगवान विट्ठल को दूध पिला दिया। तो पिता हंसते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है बेटा, हम रखते हैं, भोग लगवाते हैं और बाद में हम खुद उसको ग्रहण कर लेते हैं या पंडितों में बांट देते हैं। तो भगत नामदेव सारी बात बताते हैं और उस दिन के बाद से भगत नामदेव अपने पिता से भी बड़े भक्त विट्ठल जी के हो जाते हैं। और इस शब्द का उल्लेख भी गुरु ग्रंथ साहब में आता है इस घटना का, जिसमें वो कहते हैं, एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हंसे। कि ईश्वर कह रहे हैं कि एक भक्त मेरे हृदय में बस गया और मैं उसे देख करके हंसता कि कैसा मेरा भक्त है, कितना प्रेम है इसकी प्रार्थना में, और जिद पर अड़ गया है कि तुम पियोगे नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन पाया। दूध पिला करके नामदेव जी घर चले गए और ईश्वर ने उनको साक्षात दर्शन दिए। ये नामदेव जी की भक्ति का, जिसे कहते हैं, जिस भक्ति में कोई कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ प्रेम था, शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना थी। और जब हम शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास शक्तियां आ जाती हैं, जो भक्त नामदेव जी के पास आ गई। और कहते हैं कि उनके वचन मुंह से जो भी निकलते थे वो सत्य हो जाते थे। तो भगत नामदेव जी के बारे में, उनकी रचनाओं को पढ़िए गुरु ग्रंथ साहब में। और गुरु ग्रंथ साहब
में जो ईश्वर बसते हैं वो वननेस है, वो निराकार है। जहां पर मनुष्य से मनुष्य का, मनुष्य से पशु का और मनुष्य और ईश्वर के बीच के भेद को मिटा दिया गया है। अब हम 2 मिनट इस शब्द के गायन करने की कोशिश करते हैं, फिर समाप्ति होगी। जो ना भजन्ते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना, तिनका मैं ना करूं दर्शना। तिनका मैं ना करूं दर्शना, तिनका मैं ना करूं दर्शना। जो ना भजन्ते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना, दर्शना, दर्शना। तिनका मैं ना करूं दर्शना। क्या हम अपने जीवन में अपने जीवन का निर्माण इस तरह से कर सकते हैं कि मैं उन लोगों से मिलना भी नहीं चाहता, मैं उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता जो ईश्वर से दूर हैं, जो विमुख हैं, जो मनमुख हैं, जो गुरुमुख नहीं है। सोच करके देखिए कितना सुंदर जीवन हो सकता है। जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पशु तैसे वे नरा, जैसे पशु तैसे वे नरा। जो ना भजन्ते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना, तिनका मैं ना करूं दर्शना। परधन पर दारा पर हरि, ताक निकट बसे नर हरि।
प्रणमत नाम देओ ना के बिना ना सोहे बत्तीस लखना ना सोहे बत्तीस लखना जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना तिनका मैं ना करूं दर्शना यो ना भजन्ते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शना तिनका मैं ना करूं दर्शना तिनका मैं ना करूं दर्शना सत्कर्ता